संसद का एक विशेष सत्र बुला करके महिला आरक्षण बिल को परिसीमन बिल के साथ जोड़ करके पास कराने की एक संवैधानिक संशोधन लाने की जो पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार की थी वो विफल हो गई, नंबर नहीं जुटा पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या कभी मंशा पास कराने की थी भी? जो सरकार अपने चाणक्य नीति के लिए जानी जाती है, जो सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि वो ऐसा दिमाग लगाती है, ऐसा तिकड़म लगाती है कि उसके बाद विपक्ष भी चारों खाने चित्त हो जाए, वो क्या संख्या बल नहीं जानती? क्या उसको पहले से नहीं मालूम था कि इस तरीके का संवैधानिक अगर संशोधन वो लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाएंगे, तो विपक्ष उनके साथ नहीं होगा? यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या मंशा इस बिल को पास कराने की थी भी? इसी चीज पर हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने एक एपिसोड बनाया जिसमें हमने आपको यह बताया कि 5 रणनीति हो सकती है सरकार के लिए। जीत गए तो बहुत बढ़िया, नहीं जीते तो जनता के बीच में राजनीतिक छवि। तो क्या ये दूसरी चीज ही मकसद था इस महिला आरक्षण बिल को परिसीमन के साथ जोड़ करके लागू करने का, कि ऐसा लगे कि सरकार महिलाओं के पक्ष में खड़ी है, लेकिन दरअसल उसको भी यह मालूम था कि बिल पास इस तरीके से तो कम से कम शर्तें लागू के सितारे के साथ नहीं होगा। ये पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर तमाम चीजें। ये द हिंदू का आर्टिकल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्ट ऑफ डीलिमिटेशन पैकेज हैज बीन डिफीटेड, बिल फॉल्स शॉर्ट ऑफ 2/3 मार्क ऑफ 352 वोट्स, यानी कि 352 वोट्स चाहिए थे, 298 फेवर में आए, 230 विपक्ष में आए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चाहिए थे, अब आमतौर से आप ये बोलेंगे कि यार 272 चाहिए होते हैं बिल पास करने के लिए, 543 का हाफ, ये 352 क्या माजरा है? दरअसल संवैधानिक संशोधन अगर आप करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान जो हमारा है, वी द पीपल, उसमें अगर आप कुछ संशोधन करना चाहेंगे, विमेन्स रिजर्वेशन बिल और परिसीमन की जो प्रक्रिया है उसके लिए ये प्रावधान होते हैं कि आपको 2/3 बहुमत चाहिए। तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा 272 नहीं होता, मौजूदा लोकसभा के हिसाब से वो 352 होता है, 352। उसमें सरकार को 298 पक्ष में मिले और 230 विपक्ष में हो गए, यानी कि बिल गिर गया। समूचे विपक्ष ने इन बिल्स को, 3 बिल्स थे, एक आप जानते हैं कि डीलिमिटेशन का बिल था, एक यूनियन टेरिटरीज का एक बिल था, और महिला आरक्षण तो 2023 में पास हो ही गया था। तो इन सारी चीजों के लिए संवैधानिक संशोधन चाहिए था, तो 352 वोट चाहिए थे, जिसमें 298 यहां पर देखिए इन फेवर और 230 अगेंस्ट, 528 मेंबर्स। अब जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ऐसा भी हो सकता था कि अगर विपक्ष ज्यादा हल्ला मचाता तो उनके सांसद सस्पेंड हो जाते। हमने इससे पहले होते हुए देखा है, पिछली जो लोकसभा थी या पिछले जो टर्म था उसमें हमने देखा कि रिकॉर्ड मात्रा में लोग सस्पेंड हुए थे विपक्ष से, तो हाउस की स्ट्रेंथ कम हो गई। हमने आपको यह भी बताया था कि यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि इस बार वोटिंग के दौरान कौन एब्सटेन करता है, कौन सरकार के पक्ष में वोट करता है, कौन वॉकआउट कर देता है नाराज होकर के, लेकिन बाय डिफॉल्ट बैकडोर सरकार की मदद कर देता है, क्योंकि जैसे ही आप वॉकआउट करेंगे हाउस की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि ये हाफ वे मार्क भी कम हो जाएगा, यानी कि वो चीजें सरकार के पक्ष में चली जाएंगी अगर विपक्ष के लोग वॉकआउट करते हैं तो, यानी कि बैकडोर से मदद। ना सस्पेंशन हुआ क्योंकि इस तरीके की बात नहीं हुई, ना ही उस तरीके से कोई वॉकआउट हुआ, ना ही हमने देखा है कुछ एब्सटेंशंस वगैरह जरूर हैं, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि एक संगठित विपक्ष ने इन बिल को हरा दिया। अब यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या मंशा थी ये बिल लाने की, ये जानते हुए कि परिसीमन की प्रक्रिया के साथ अगर आप महिला आरक्षण लाएंगे तो उसको विपक्ष रिजेक्ट कर देगा। आपको मैं कुछ बयान दिखाना चाहता हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें सब लोगों के आप बयान जरा बारीकी से देखिए।
इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है। मैं जरा इसको जूम इन कर देता हूं। किरण रिजिजू कहते हैं ऑपोजिशन लूजेस हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ऑनर वुमेन। महिला को सम्मान देने की एक ऐतिहासिक पहल विपक्ष चूक चुका है। वी विल नॉट रेस्ट टिल वी एंश्योर द कंट्रीज वुमेन गेट रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। हम रुकेंगे नहीं जब तक महिलाओं को हम ये आरक्षण नहीं दिला देते। प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं लगातार संसद के जितने सांसद हैं उनको ये कहना चाहता हूं, अपनी माँ, बेटी, बहू, बीवी, इन सब का घर में आप ध्यान करें, अपने अंदर की आवाज सुने। महिला जो है इस देश की, उनको सशक्त करना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र सशक्त होगा। 2023 में ये बिल आया था, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लेकिन उसके बाद उसको जो डिलिमिटेशन से जोड़ दिया, वो बिल क्योंकि पास नहीं हुआ, तो अब ये एक इमोशनल अपील हुई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका ये कहना है कि विपक्ष ने राजनीति चुनी, प्रगति नहीं। उनका ये जो अमेंडमेंट है, इस संशोधन पर रोक जो उन्होंने नहीं पास होने दिया, इसने उनकी असली नियत को लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि वो किसके लिए खड़े होते हैं। अब आप समझ रहे हैं? ये आपको चीज समझ में आई क्या? इन तीनों ये जो सरकारी बयान ऊपर हैं, बीजेपी के बयान हैं, इसमें आपको एक कॉमनैलिटी दिखाई देती है। वो ये है कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, इन्होंने, विपक्ष वालों ने नहीं आने दिया। विपक्ष का सवाल क्या है? आपको अगर महिलाओं को आरक्षण देना ही था तो इस 543 में ही दे देते। बिल तो आप 2023 में ही पास कर चुके हैं, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ था, इसी में से कर देते। याद कीजिए हमारा पुराना एपिसोड क्या है कि अगर आप इसी वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे मठाधीश बैठे हुए हैं इन 543 सीटों पर, उनकी तो राजनीति डब्बा गोल हो जाएगी। तो सरकार का फॉर्मूला ये था कि ये साथ साथ परिसीमन कर देते हैं, संख्या बढ़ जाएगी तो बढ़ी हुई संख्या में से महिलाओं को आरक्षण दे देंगे। तो उन्होंने एक पन दो काज करने की कोशिश की। विपक्ष का यह कहना है कि ये बैकडोर और गंदे तरीके से आप परिसीमन की प्रक्रिया नहीं कर सकते, ढंग से करिए ना, और सम्मान देना चाहते हैं तो अभी सम्मान दे दीजिए। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब हाउस 850 का होगा तभी आप सम्मान देंगे? कि तभी महिलाओं को सम्मान मिलेगा जब संसद 850 हो जाए। अब जयराम रमेश का बयान सुनिए। वो कहते हैं नेफेरियस एंड मिस्चीवियस अटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर टू लिंक देयर डेंजरस डिलिमिटेशन प्रपोजल्स टू वुमेन रिजर्वेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन सेटल्ड हैज बीन डिसाइसिवली डिफीटेड इन द लोकसभा। उन्होंने कहा कि ये जो बदमाशी पूर्ण, शैतानी पूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ दिया है, उसको हमने डिफीट किया है, क्योंकि महिला आरक्षण तो पहले ही हम समर्थन कर चुके हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि वो बहुत ही भारी संख्या में महिलाओं को टिकट देती हैं। सीधी सी बात है ना, मेरा ये कहना है आरक्षण या नहीं आरक्षण, आप महिलाओं को टिकट दीजिए, और 33% ही क्यों, 50% दीजिए, जितनी आबादी है उसके अनुपात में दीजिए। तो वो ममता बनर्जी ने किया है, ये हमने प्रैक्टिकली होते हुए देखा है। यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के तहत प्रियंका गांधी ने भी दिया था, लेकिन यूपी में कांग्रेस का आप जानते हैं कोई भविष्य उस तरीके का है नहीं, कितने जमाने से वो है ही नहीं यूपी में। ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी ब्रॉट द डिलिमिटेशन बिल व्हाइल कीपिंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन द फ्रंट, यानी कि वो परिसीमन को लाना चाहते थे महिला आरक्षण के नाम पर। ऊपर रैपिंग आपने बड़ी अच्छी कर दी, अंदर आपने कुछ बदमाशी टाइप आइटम प्रस्तुत करने की कोशिश की ताकि लोकसभा की सीट 850 बढ़ जाए। दिस विल ब्रेक द कंट्री इनटू पीसेस। अब देखिए, ये भी सही आर्गुमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि परिसीमन एक प्रक्रिया है, और हां, इस देश में क्योंकि 1971 के सेंसस के हिसाब से 543 सीटें बनी हैं, तब से देश बदल गया, आबादी कितनी बढ़ गई है, और भी तमाम चीजें हो गई, और आबादी वाले पॉइंट पर सरकार थोड़ी सी घिर गई साउथ में। के स्टालिन ने तो बिल की प्रति ही जला दी। उनका यह कहना है तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। 23 अप्रैल हमने दिल्ली की एरोगेंस और टुगेदर विद स्लेव्स हु सपोर्ट दैट एरोगेंस, यानी कि वो लोग जो दिल्ली के पिट्ठू हो गए हैं और दिल्ली के घमंड को तमिलनाडु तोड़ेगा। यानी कि उनका यह कहना है कि बिल तो तुम्हारा पास नहीं हुआ बच्चू, वो तो नहीं हुआ, इसके अलावा तमिलनाडु भी अपना वोट की ताकत से आपको चोट देगा और तमिलनाडु दिल्ली को सबक सिखा देगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि
योगेंद्र यादव और तमाम और लोग, एमके स्टालिन भी, उनका आरोप यह है कि आपने ऐसे मौखिक रूप से यह जरूर बोला कि बिल सारे स्टेट्स को समान रूप से 50% सीट बढ़ा देगा। तो यूपी में 80 है तो 120 हो जाएगी, बिहार में 40 है तो 60 हो जाएगा, तमिलनाडु में 39 है तो वो बढ़ जाएगा, 59 के आसपास हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बोला कि सब डिवाइड होगा। लेकिन योगेंद्र यादव, एमके स्टालिन और तमाम का कहना है कि ये जो कॉपी परिसीमन वाले बिल की सर्कुलेट की गई है, उसमें 1971 के सेंसस का या ये 50% वाली बात 1971 सेंसस से होगी, ये चीज नहीं लिखी गई है। ये चीज इतने स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई। फिर ये मामला जब संसद में आया तब होम मिनिस्टर ने ये चीज बोली भी कि मैं संशोधन कर देता हूं तो आप इसको सपोर्ट कीजिए। ये भी एक आर्गुमेंट हुआ। लेकिन तब तक विपक्ष का ये कहना था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है परिसीमन करने की, वो अपने आप में, जैसे कि जयराम रमेश कह रहे हैं, शैतानी पूर्ण थी। तो शैतानी पूर्ण थी तो उसको तो हमें अपोज करना ही है। तो डिफीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान में संशोधन करके ऑलरेडी 16 अप्रैल को गैजेट नोटिफिकेशन उसका हो गया है। विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, 33% कोटा फॉर विमेन लिंक्ड विद फर्स्ट सेंसस पोस्ट एनैक्टमेंट एंड सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन। अब आपको ये बता दें कि सरकार आज भी चाहे, अब भी चाहे, तो एक आदेश पारित करके मौजूदा लोकसभा में यह बिल पास करा सकती है। बिल की भी जरूरत नहीं, एक आदेश दे सकती है, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन तो हो ही गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। महिलाओं को 543 में से ही 33% रिजर्वेशन, वो नहीं किया, उसमें डिलिमिटेशन की कंडीशन जोड़ दी। बस इसी चीज पर पूरा बवाल मच रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट है, यही उनका ट्वीट भी है यहां पर, जिसमें वो लिखते हैं, मैं सभी सांसदों से कहूंगा अपने अपने घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें एक नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें, भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दे। नहीं हो पाया। अब मेरा सवाल इसमें बस सिर्फ और सिर्फ इतना है, फॉर अ गवर्नमेंट विच टेक्स प्राइड, और आप जानते हैं कि जब ऑपरेशन कमल करना होता है तो वो भी हो जाता है, और जब कोई भी चीज करनी हो, जब बहुत चाणक्य दिमाग लगे तो आप निकाल ले जाते हैं। आपको पता है कि कहां कौन सी नस दबानी है और कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी सरकार उसको पारित नहीं कर पाई। तो क्या पारित करना भी चाहती थी, या फिर ये जो सदियों से चला आ रहा है महिलाओं को हक देने की बात, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलती हैं हाँ हाँ मिलना चाहिए, हाँ हाँ मिलना चाहिए, करता कोई नहीं है ठेंगा। आजादी से पहले से इसके बारे में बात हो रही है। प्रियंका गांधी की स्पीच में मोतीलाल नेहरू तक की बात कर दी गई। तब से तो आपकी सरकार थी, तब भी आप लागू नहीं कर पाए। प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मठाधीश हैं, पुरुष हैं, पुरुष प्रधान समाज में, उनकी पूरी राजनीति हिल जाएगी। इस वजह से यह प्रॉब्लम बीजेपी में भी होती है। तो इसका तोड़ यह निकाला गया कि जो लोग हैं उनको नहीं छेड़ेंगे और सीट बना देंगे, उसमें से महिलाओं को सम्मान दे देंगे, एक पन दो काज हो जाएगा। तो इस चीज को, और वो जिस तरीके से परिसीमन हो रहा था वो क्योंकि क्लियर नहीं था, तो विपक्ष ने ऑब्जेक्ट किया, खासतौर से एमके स्टालिन। अब आप सोचिए, क्या जबरदस्ती स्टालिन को एक मुद्दा देने में, क्या इतने मूर्ख और इतने बेवकूफ हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कि बैठे बैठे एक मुद्दा दे देंगे? दरअसल ये एक चुनाव जीतने से बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। छवि की दुनिया में ऐसा दिखना कि नारी शक्ति वंदन वो कर रहे हैं और करना चाहते थे, इन विपक्ष वालों ने होने नहीं दिया। बंगाल, जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है, 23 तारीख को और 29 तारीख को 2 फेज में चुनाव होना है, वहां पर यह बात प्रस्तुत करना दे रैली में कि देखो इतना महिला महिला करती है, महिला मुख्यमंत्री है, और महिला का बिल इन्होंने पास नहीं होने दिया। अलग अलग जगहों पर जाकर के 2029 से पहले एक पूरा कैंपेन बनाना
कि ये क्या महिलाओं को सम्मान देंगे, इन्होंने तो बिल को भी रिजेक्ट किया। तो इस बिल को और विशेष सत्र को लाने का मकसद मेरे हिसाब से कम बिल पास कराना नहीं था। सरकार को मालूम था कि वो विफल होगी। मकसद राजनीतिक था कि वो लोगों के बीच में जाके ये बताएं कि हम तो करना चाहते थे, इन्होंने नहीं करने दिया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं जानने का इच्छुक रहूंगा कि आपको इसमें क्या लगता है कि ये क्या वाकई इस तरीके की बात थी या सरकार की जेन्युइन इंटेंट था कि हाँ भाई लाना तो है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर जेन्युइन इंटेंट होता तो आप सीधे ही ले आते, आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी परिसीमन कराने की। तो उसको लिमिट को आपने जो जोड़ा, हैविंग सेड दैट, परिसीमन भी एक प्रक्रिया है जो ज़रूरी है, लेकिन वो होगी किस तरीके से वो एक अलग मसला है जिसके बारे में हम चर्चा करते भी रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।